ओके। और फिर इनहेरिटेंस में एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, इसके बारे में भी समझेंगे हम। ओके, राइट। तो फिर हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था, इनहेरिटेंस होता क्या है ये हमने समझने की कोशिश की थी, है ना। सो इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से कोई भी क्लास किसी और क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है ना, इनहेरिट करता है, राइट। सो हम क्या जानते हैं, हमने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखा था, है ना। सो मान लीजिए जब अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई आइटम खरीदेंगे, है ना। तो उस आइटम को कौन कौन से पर्टिकुलर टाइप के प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से टाइप के मेथड्स होते हैं, ये हमने समझने की कोशिश की, राइट। और इनहेरिटेंस की वजह से जो है हम किसी भी पर्टिकुलर कोड को रीयूज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये भी हमने समझा था, है ना। और फिर जैसे कि आइटम्स का मतलब क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, ग्रोसरी आइटम्स हो सकती हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो उनके इनहेरेंटली सारे के सारे आइटम्स के कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। हमने उन सारी प्रॉपर्टीज को ले जाके प्रोडक्ट नाम के क्लास के अंदर रख लिया, है ना। सो प्रोडक्ट नाम का क्लास जो है उसके अंदर सारे के सारे कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि किसी भी आइटम का नाम, उसका प्राइस, उसका डील प्राइस, अगर मतलब कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो डिस्काउंट वाला प्राइस, रेटिंग क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। सो ये सारी चीजें जो है एट्रीब्यूट्स होंगी, ओके। और फिर डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स नाम का जो मेथड हमने लिखा है वो एक मेथड होगा, है ना। तो जब आप उस पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली आपके प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ना, राइट। सो ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगी और फिर ये सारे की सारी डिटेल्स जो है ये कॉमनली हर एक आइटम में होती हैं, ओके। और फिर हर एक आइटम के अपने खुद के कुछ चीजें होती है ना, कुछ एट्रीब्यूट्स होती है, कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होती हैं उनकी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो वहां पे उसकी पर्टिकुलर वारंटी होती है, राइट। उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, मतलब मान लीजिए अगर आपने लैपटॉप खरीदना चाहा तो कितने साल की वारंटी है, ओके। उसका रैम कितना है, ग्राफिक्स कार्ड कितना है, मतलब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। ऐसे अलग अलग चीजें देख सकते हैं आप, ओके। और फिर ग्रोसरी आइटम्स, मतलब जो आप इन जनरल खरीदते हैं, दाल चावल दूध, ऐसा, राइट। सो किस पर्टिकुलर डेट पे उसको पैक किया था, किस पर्टिकुलर डेट की उसकी एक्सपायरी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं, ओके, राइट। सो इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे कोई भी क्लास किसी दूसरे क्लास के इंफॉर्मेशन को, मतलब चाहे उसके एट्रीब्यूट्स हो या मेथड्स हो, उनको इनहेरिट करता है, ओके। ऐसे इनहेरिट करने वाले क्लास को क्या कहते हैं हम, सब क्लास, ओके, जो बेसिकली डिटेल्स को लेता है, ओके। और जो डिटेल्स देता है, जिससे इनहेरिट किया जा रहा है, उसको सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कहा जाएगा, ये भी हमने समझ लिया था, ओके, राइट। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्लास प्रोडक्ट है हमारा, है ना। सो क्लास स्पेस अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सुपर क्लास को इनहेरिट करना चाहते हैं, कैसे मेंशन करेंगे, जो भी क्लास नाम का कीवर्ड है वो यूज करेंगे, और फिर क्लास का जो नाम दे दिया आपने, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ग्रोसरी आइटम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना, राइट। सो उस क्लास का नेम दे देंगे आप, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर कौन से क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं आप ये मेंशन करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है प्रोडक्ट नाम के क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट कर रहा है ना, उसके अंदर कोई ना कोई कोड लिखेंगे और फिर उस पर्टिकुलर क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना। जैसे कि ई इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ टीवी 45,000 जो है उसका कॉस्ट हो गया, 40,000 डिस्काउंटेड प्राइस हो गया, और 3.5 की रेटिंग हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करके हमने अपना कोड लिखा था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम का क्लास जो है ये प्रोडक्ट नाम के क्लास को इनहेरिट कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर जो भी सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, जो भी सारे मेथड्स होंगे, उनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सेस कर सकता है, और उसके द्वारा ये जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ई डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स वाला मेथड लिखा गया है ना। सो वो वाला मेथड कहां पे है, आइडियली प्रोडक्ट के अंदर, है ना। सो प्रोडक्ट के कोई भी सारे एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को एक्सेस किया जा सकता है इनहेरिटेंस को यूज करके, है ना। द सेम इज विद ग्रोसरी आइटम वाला क्लास भी, ओके। सो वहां पे भी क्या हुआ, सीधा इस ग्रोसरी आइटम ऑफ प्रोडक्ट लिखा गया, है ना। उसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली आप इसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, ओके, राइट। सो और क्या पता है हमें एक और बात, बेसिकली जब भी आप सब क्लास को यूज करेंगे, राइट। सो सब क्लास को यूज करते हुए अगर आपने वहां पे कोई ना कोई पर्टिकुलर नया मेथड डिफाइन कर लिया तो वो वाले मेथड्स को आप सब क्लास के अंदर यूज कर पाएंगे, है ना। ये पॉइंट नंबर 1 है। और दूसरा पॉइंट क्या है, सब क्लास जो है सुपर क्लास के, सब मतलब क्या, कौन सा पर्टिकुलर क्लास जो है वो इनहेरिट कर रहा है उसको सब क्लास कहा जाएगा, और जिससे इनहेरिट किया जा रहा है उसको सुपर क्लास कहा जाएगा, है ना। ये हमने समझ लिया था, ओके। तो सब क्लास को सुपर क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस करने की परमिशंस होती हैं, बट किसी भी पर्टिकुलर सब क्लास के मेथड्स या एट्रीब्यूट्स को सुपर क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओके। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, हमने मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम के इस क्लास के अंदर सेट वारंटी नाम का एक मेथड डिफाइन कर लिया, ओके। और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या है, सब क्लास है, ओके। और प्रोडक्ट क्या है हमारा, सुपर क्लास, ओके। सो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ई डॉट सेट वारंटी ऑफ लिख सकते हैं, बट प्रोडक्ट को अगर राइट साइड पे आप देखेंगे तो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना। और फिर पी डॉट सेट वारंटी जब आपने लिखा तो क्या होगा, रन नहीं करेगा आपका कोड, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट जो है सुपर क्लास है और वो सब क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस नहीं कर पाता, ओके। सब क्लास सुपर क्लास का एक्सेस कर सकता है, बट इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा नहीं हो सकता, ओके। सो इसीलिए आपको ध्यान से लिखना होगा ये सब कुछ, ओके, राइट। सो चलिए इसको एक एग्जांपल देके समझते हैं, ओके, राइट। सो जैसे कि अभी आप कोड देख रहे हैं, है ना। सो क्लास इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम का एक सब क्लास हमने क्रिएट कर दिया, है ना। तो हम क्या जानते हैं, बेसिकली जो भी सुपर क्लास के अंदर डिफाइन किए गए मेथड्स हैं उनको आप सब क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इसकी डिस्कशन हो रही है ना। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर लिख लिया डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिटेल्स करके एक नया मेथड लिख लिया हमने, ओके। जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स, और ये डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स कहां से आएगा हमारे लिए, प्रोडक्ट के अंदर जो हमने डिफाइन किया था उसको, है ना। तो ये जो डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिटेल्स नाम का मेथड है इसको हम डिफाइन करेंगे, ओके। और नॉर्मली
नॉर्मली अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर आइटम के डिटेल्स को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिटेल्स को डिस्क्राइब करना होगा तो क्या करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, उसका नेम, प्राइस, डिस्काउंट जो भी है ना, जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन है उसको फिर से दिखाना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सुपर क्लास से जो प्रोडक्ट डिटेल्स वाला मेथड है उसको रीयूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली सब क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन किया जा रहा है जिसके अंदर सुपर क्लास से लाया हुआ एक और मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं हम। ओके राइट, सो जो बेसिकली डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स नाम का एक मेथड जो है वो है ना। और मान लीजिए हम यहाँ पे ये जो वारंटी है इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ओके, सो जो हम डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिटेल्स लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिटेल्स के साथ साथ उसकी वारंटी भी आ जाएगी। ओके राइट, सो बस बेसिकली हमें एक एक्स्ट्रा मेथड ऐड करना होगा ये जो वारंटी के लिए। ओके चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम। ओके सो ये मेरा कोड ऑलरेडी रेडी है जो हमने पिछली बार लिखा था। प्रोडक्ट डिटेल्स नाम का ये जो मेथड है ये दिख रहा है हमें, है ना, जिसके अंदर प्रोडक्ट का नेम है, उसका प्राइस है, डील प्राइस, यू सेव्ड, रेटिंग्स, ऐसे अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन है। ओके इसको जरा सा कोलैप्स कर लेते हैं। ओके राइट, सो अभी हमें बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, मतलब कोई ना कोई मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ क्या करेंगे, डिफाइन कर लिया हमने। ओके डिस्प्ले अंडरस्कोर इलेक्ट्रॉनिक अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके और फिर यहाँ पे क्योंकि हम इसी पर्टिकुलर क्लास को कॉल कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, सेल्फ यूज कर लेंगे। ओके राइट, तो ये लिख लिया हमने, है ना। और फिर हमें क्या पता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला क्लास जो है इस प्रोडक्ट नाम के क्लास को इनहेरिट कर रहा है, हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, सेल्फ डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ। ओके बस सीधा हमने उस मेथड को कॉल कर लिया। ओके साथ ही साथ हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वारंटी प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो डबल कोट्स के अंदर वारंटी इन मंथ्स। ओके और फिर ये फ्लावर ब्रैकेट्स दे दिए, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम, है ना। सो फॉर्मेट ऑफ जो भी जितने नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा, है ना। और वो कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट वारंटी